आप सब दिव्य पुण्य महान आत्माओं का मेरा हृदय के अंतर गहराइयों से नमन है। आज हम सीखेंगे कि भोजन किस प्रकार किया जाता है। स्वास्थ्य के 4 आधार हैं: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और योग। ये 4 चीज़ों का हम जब पालन करते हैं तो उससे हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। और स्वास्थ्य ही जीवन है। सबसे बड़ा जो धन है मनुष्य के लिए, वो यदि है तो वो है स्वास्थ्य। जो मनुष्य स्वस्थ रहता है तो उसके पास सबसे बड़ा धन है। जब स्वस्थ रहते हैं तो हम इस दुनिया में, इस संसार में बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। लेकिन हम रोगी हैं, अस्वस्थ हैं, बीमारी है शरीर में, तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का जब हम पालन करते हैं, जब हम अच्छा आहार लेते हैं, अच्छी निद्रा लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, मर्यादित, और योगाभ्यास करते हैं प्रतिदिन, तो इन 4 चीज़ों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सौंदर्य, बल और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं ये चारों चीज़ें। तो हम आहार किस प्रकार करें ये हम जानेंगे। और सात्विक आहार हमें लेना चाहिए। जब हम सात्विक आहार लेते हैं तो हमारा मन वैसा ही निर्मित होता है। और कहा जाता है, यथा च खाद्यते है अन्नम तथा च संपदते मनः। जैसा भोजन करते हैं उससे वैसा ही मन निर्मित होता है। तो सात्विक भोजन करने से सात्विक मन निर्मित होता है, और राजसिक तामसिक भोजन करते हैं तो उससे भी उस वैसा ही मन प्रभावित होता है, बनता है। तो हम सात्विक भोजन करते हैं। 48 मिनट के अंदर जो भोजन बना हुआ कर लिया जाता है तो वो सात्विक कहलाता है। जब समय बीत जाता है 48 मिनट के बाद, कुछ समय तक वो रजस में रहता है और फिर वो तामसिक हो जाता है। तो इसलिए बासी भोजन को तमस की संज्ञा दी जाती है और ताजे भोजन को सत्व की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ताज़ा भोजन करना है। जब बन जाए भोजन तो उसे 48 मिनट के अंदर कर लें तो वो सत्व के अंदर आता है। तो सात्विक भोजन का भगवान के समान संज्ञा दी गई है हमारी उपनिषदों में। अन्न को अन्नम वही प्राणः कहा गया है कि अन्न ही भगवान है। और सबसे बड़ा जो दान है, सबसे जो महान दान है वो है अन्नदान। अन्नदान जब किया जाता है तो वो महान दान की श्रेणी में आता है। तो अन्न का दान भी करना चाहिए, तो उससे भी हमारा जीवन अच्छा होता है। और हम महर्षि चरक जी कहते हैं कि स्वस्थ कौन है। अपने शिष्यों से जब उन्होंने पूछा कि इस संसार में स्वस्थ कौन है, तो उनके प्रिय शिष्य वाग्भट ने उत्तर दिया कि हितभुक, मितभुक और रितभुक। हितकारी भोजन करने वाला स्वस्थ रहता है। जो मनुष्य अपनी प्रकृति वात, पित्त, कफ को जानकर उसके अनुसार भोजन करता है तो वो सदैव स्वस्थ रहता है। जिनकी वात प्रकृति होती है तो उनको चावल, खट्टा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भोजन वात को बढ़ाते हैं। तो वात प्रकृति वालों को ऐसे भोजन को छोड़ देना चाहिए जो वात को बढ़ाते हैं। तो चावल, खट्टी चीज़ें वात को बढ़ा देती हैं, तो उसको छोड़कर उसकी जगह जो वात को नहीं बढ़ाते हैं उनको धारण करना चाहिए। तो वात प्रकृति वालों के लिए जो वात से संबंधित जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो पचते नहीं हैं, गैस आदि बनाते हैं, तो वो नहीं खाने चाहिए। अदरक और सौंठ का प्रयोग करते हैं तो वो वात के लिए अच्छे रहते हैं। जिनकी पित्त प्रकृति होती हैं तो उनको तला भुना चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तली भुनी चीज़ें खाने से, चटपटा खाने से, गरम चीज़ें खाने से या अधिक मिर्च वाली चीज़ें खाने से उनका पित्त बढ़ जाता है। तो इनको छोड़कर उनको दही या छाछ लेनी चाहिए, तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। जिनकी कफ प्रकृति होती है तो उनको ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम आदि या जो ठंडी चीज़ें होती हैं जो कफ पैदा करती हैं, तो उनको कफ प्रकृति वालों को नहीं खाना चाहिए। दूध में हल्दी आदि लेनी चाहिए। तो ये भोजन को हम ध्यान में रख के करेंगे, हितभुक करेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। अपनी प्रकृति को जानकर मनुष्य को भोजन करना चाहिए, तो उससे स्वस्थ रहते हैं। मित भुक, हमें उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए।
जितनी हमें भूख है उससे थोड़ा सा भूख से हमेशा सदैव कम खाना चाहिए। जब हम उचित मात्रा में भोजन करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। भोजन ना तो अधिक करना चाहिए और ना कम करना चाहिए, मध्यम हमें भोजन को धारण करना चाहिए। फिर तीसरा है ऋतु भुक। ऋतु के अनुसार हमें भोजन को करना चाहिए। जैसे ऋतु में जो फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, तो उस प्रकार का भोजन करते हैं तो वो हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। बिना ऋतु के जो भोजन होता है या कोई फल सब्जी आजकल स्टोर करके रख ली जाती है रेफ्रिजरेटर में और उनका बाजार में बाद में प्रयोग होता है, तो वो हानिकारक होती हैं शरीर के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि ऋतु के अनुसार हम भोजन करें। जो भी ऋतु में फल सब्जियां आती हैं वो धारण करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा फार्मूला है आयुर्वेद का, हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। इसको जानकर हम भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे।